गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक है चावल। चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य जो पदार्थ है उसमें से चावल प्रथम स्थान पर है और गेहूं द्वितीय स्थान पर है। यह देश के 3/4 मनुष्य का भोज्य पदार्थ है, यानी कि काफ़ी लोग इनको खाद्य पदार्थ के रूप में यानी कि भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। प्रथम स्थान है इसका। विश्व उत्पादन का लगभग 19% चावल भारत से प्राप्त होता है। वर्ष 2014-15 में देश में खाद्यान्नों के अंतर्गत देश का 35.9% भाग पर चावल बोया गया है। कहने का मतलब ये है कि विश्व में जितना चावल पैदा होता है उसका 19% भारत से ही प्राप्त होता है, और 2014-15 के आंकड़े देखें तो उसमें 35.9% भाग पर चावल बोया गया है। रूसी विद्वान बेबीलोन के अनुसार चावल का मूल स्थान भारत है, यानी कि उसकी उत्पत्ति वो भारत से मानी जाती है, जहाँ से इसका प्रसार पूर्व की ओर चीन तक 3000 ईस्वी पूर्व तक हो चुका है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा व समकालिक सभ्यताओं में भी चावल के अवशेष मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनकी खुदाई में और चावलों के अवशेष मिलने से पता चलता है कि भारत में इनका विकास काफ़ी पहले से ही हो चुका था। वैदिक काल में चावल धार्मिक सांस्कृतिक कार्य में उपयोग लिया जाता है। वैदिक काल वेदों का काल, जिसमें चावल को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य जो होते थे उनमें काम में लेते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपन देखें तिलक निकालते हैं तो तिलक निकालने के बाद चावल लगाते हैं, और वो यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी चावल काम में लेते हैं। तो धार्मिक जो कार्य है सांस्कृतिक कार्य उसमें चावल का इम्पोर्टेंस है। अब इसके भौगोलिक दशाएं बताए गए हैं। तापमान, चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह 19 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पैदा नहीं हो सकता है। बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, पकने के समय 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसका टेम्परेचर बताया गया है। वर्षा, खेतों में 75 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए, यानी कि खेतों में पानी भरा रहेगा तो ही चावल की पैदावार होती है। वैसे आजकल कई ऐसी किस्में हैं जो बगैर पानी भरे हुए भी पैदा कर ली जाती है, लेकिन वह अच्छी क्वालिटी का चावल पैदा नहीं होता उससे। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इससे कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश है जहाँ पर, तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी, चावल कृषि हेतु जलोढ़ चिकनी मिट्टी स्रोत में जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में तथा तटवर्ती भागों में मिलती है, और भारत के इन्हीं क्षेत्रों में ही और क्या है चावल की पैदावार होती है। अगला है धरातल। चावल की कृषि के लिए समतल धरातल उपयुक्त रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर भी खेती की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो समतल धरातल है उसमें पानी आराम से भरा रह सकता है, और चावल की जो फसल है उसमें पानी भरा रहना चाहिए, तो इसलिए समतल धरातल आवश्यक है। लेकिन कई पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके भी चावल की पैदावार की जाती है, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेती करके और उसमें पानी भर दिया जाता है और उससे चावल की पैदावार तैयार की जाती है। श्रम, चावल के खेत तैयार करने, पौधे लगाने, फसल काटने हेतु सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। यह श्रम आधारित फसल है। कहने का मतलब खाद्य फसल है, और उसमें अगर ज़्यादा महंगे अगर श्रमिक उसमें लगाएंगे तो चावल की पैदावार है वो बहुत महंगी हो जाएगी, तो इसलिए उसमें सस्ते श्रमिकों की ही आवश्यकता पड़ती है। खाद, चावल की खेती के लिए हरी एवं गोबर खाद, हड्डियों की खाद, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट खाद की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी भौगोलिक दशाएं बताएगी। अब है चावल की किस्में। भारत में चावल की 200 किस्में मिलती हैं। निम्न भूमि चावल की फसलों को चावल स्वादिष्ट होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। भारत का अधिकांश चावल दलदली निम्न भूमि में ही उत्पादित किया जाता है। दलदली जहाँ पानी भरा रहता है, क्योंकि चावल के लिए दलदली भूमि ही उपयुक्त रहती है। उच्च भूमि जहाँ चावल की पौधा छोटा होता है, इसका दाना छोटा तथा लाल रंग का होता है, यह थोड़ी सी वर्षा में उग जाता है और जल्दी पक कर तैयार हो जाता है। जो सख्त हैं खाने में कम स्वादिष्ट होते हैं, यानी कि जिसमें पानी कम रहेगा तो उसमें क्या है कि उसकी स्वादिष्टता है वो कम रहेगी। वैसे चावल की जो किस्में हैं वो 200 से अधिक बताई गई हैं, और भारत के कई क्षेत्रों में चावल की 3 किस्में भी प्राप्त की जाती हैं।
अब उत्पादन क्षेत्र बताया गया वर्ष 2015-16 में 252.23 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जिसमें चावल 103.36 मिलियन टन यानी कि 40.97% था। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्यों का वर्णन इस प्रकार है। तो ये 2015-16 के आंकड़े हैं। वैसे भारत का खाद्यान्न विभाग है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, वो हर साल ये डेटाज और प्रकाशित करता रहता है, लेकिन अपनी बुक्स के अनुसार 2015-16 के आंकड़े इसमें अपने को उपलब्ध हैं। फर्स्ट वाली फ़ोटो में पहाड़ी क्षेत्र में चावल का उत्पादन बताया गया। पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से चित्र के अनुसार देखिए कि उन्होंने सीढ़ीनुमा और खेती कर रखी है। और सेकंड वाला जो मैप है, पंजाब राज्य में चावल की खेती मैदानी क्षेत्रों में है, जिसमें पानी भरा हुआ है और महिलाएं खेती में कार्य कर रही हैं। अब इसमें भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्यों का वर्णन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओनली राज्यों के नाम और वो राज्य भारत में कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है, वो ही आपको अपने नोट्स में लिखना है। जिसमें फर्स्ट स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जो 14% चावल क्षेत्र है और 14.32 चावल उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। यानी कि पश्चिम बंगाल है वो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो हरित क्रांति के पश्चात उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पूर्व में यहाँ देश का 60% उत्पादन होता था, जो बढ़कर देश का 12% हो गया। यानी कि इसमें उत्तर प्रदेश में भारत का 12% और चावल उत्पादित किया जाता है। फिर अगला नंबर आंध्र प्रदेश का है, जो 11% के साथ तीसरे स्थान पर है। फिर पंजाब का है, फिर बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र बताए गए, जैसे डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में चावल की फसल पैदा होती है। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, केरल, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अन्य चावल उत्पादक राज्य, यानी कि लगभग सभी राज्यों में थोड़ा कम ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के जो राज्य हैं उनमें चावल का उत्पादन बताया गया है। इसमें एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, इसमें आपको राज्यों के नाम ही लिखने हैं नोट्स में, और वो राज्य भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है वो चीज़ लिखनी है। देखिए, एक उड़ीसा में एक लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसको आपको अलग से हाईलाइट करना है या अलग से लिखना है आपको अपने नोट्स के अलावा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में ये लाइन है। क्वेश्चन इसमें से बनता है, भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर आएगा इसका कटक। इसको अलग से करना, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, धन्यवाद।